आज हम बना रहे हैं ऐसी चीज़ जो पूरे रमज़ान आपका काम आसान कर देगी। क्योंकि रमज़ान में इफ़्तार में पकोड़े तो बनते ही हैं, चाहे वो आलू के पकोड़े हों, चाहे प्याज के पकोड़े हों, चाहे मिक्स वेजिटेबल पकोड़े हों। तो अगर आप ये पकोड़ा मिक्स मसाला बना के पहले से ही रख देंगे तो इफ़्तार में आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है तकरीबन 1 किलो बेसन। इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप चावल का आटा। चावल के आटे की जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें नमक का, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर का, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा-सा कम ज़्यादा लाल मिर्चों का पाउडर कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और 3 टेबलस्पून इसमें हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आती है, तो पकोड़े बड़े मज़े के लगते हैं। हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च शामिल की है, और ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा मैं शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून, और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है वह कुटा हुआ धनिया। तो इन दोनों से भी पकोड़े बहुत मज़े के लगते हैं, बड़ी अच्छी-सी खुशबुएँ आती हैं। इसके अलावा ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपने डालना है तो लहसुन पाउडर भी इसमें 1 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो बेकिंग सोडा है वो आप 1 टेबलस्पून शामिल कर लें, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अजवाइन शामिल की थी, और तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डाल के स्टोर कर लें। एक तो आपको नमक, मिर्च, मसालों की जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा ये कि आपका काम भी आसान हो जाएगा। क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी पकोड़े बनाने के लिए आपने पहले सब्जियों की कटिंग करके उसमें बेसन को मिक्स करके रख देना है, और फिर ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करना है। बेसन की मिकदार को हमेशा कम रखें। सिर्फ 2 मिनट की मेहनत और कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, फ्रेश और फ्लेवरफुल ग्रीन चटनी। ये मज़ेदार सी चटनी आप समोसे, पकोड़े, रोल, शवारमा, चाट या बीबीक्यू के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप फ्रीज़र में स्टोर करें, जब आपको ज़रूरत हो इसके पीसीस को आप दही में मिक्स करके सर्व कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की रमज़ान स्पेशल रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने धनिए की सफाई कर लेनी है, और अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद हमने धनिए को इसकी डंडियों समेत ही चॉप कर लेना है, ठीक है। डंडियों को आपने फेंकना नहीं है, डंडियों में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है और बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसलिए हमने डंडियों समेत ही धनियों को काट लेना है, ठीक है। तो आप रफली चॉप कर लें, क्योंकि एंड पे तो हमने इसको ब्लेंड ही करना है। हरे धनिए की मिकदार जो है वो पुदीने की मिकदार से आपने थोड़ी ज़्यादा लेनी है, ठीक है। धनिए की कटिंग करके हम इसको रखेंगे एक साइड पे, और इसके बाद हम लेंगे हरी मिर्चें। यहाँ पे मेरे पास ये बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, तो मैंने ये 4 यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। इनकी डंडियों को हमने अलहदा किया है, और इसके बाद हमें चाहिए पुदीना। तो पुदीने की यहाँ पे मेरे पास है जो छोटी-छोटी 2 गड्डियाँ हैं, तो हम पुदीने के पत्तों को अलहदा कर लेते हैं। पुदीने की जो डंडियाँ होती हैं उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डंडियाँ यूज़ करेंगे तो फिर जो चटनी है वो कड़वी हो जाएगी। तो पुदीने के सिर्फ़ हमने पत्ते ही इस्तेमाल करने हैं। तो इसके बाद हमने पुदीने को, धनिए को, हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ताकि किसी किस्म की कोई भी मिट्टी इसमें ना रहे। इसके साथ ही हम ब्लेंडिंग जग में डालेंगे 4 से 5 लहसुन के जवे और थोड़ा-सा अदरक। लहसुन और अदरक डालने से चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, और यहाँ पे मेरे पास हैं मज़ीद कुछ चीज़ें जिससे हमारी चटनी जो है वो ब्लैक नहीं होगी और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। तो ये मैंने तकरीबन 4 से 5 छोटे-छोटे से आइस क्यूब्स इसमें डाले हैं, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है इसमें नमक का, हाफ़ ग्लास इसमें पानी शामिल किया है, और तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे या आइस क्यूब इसमें डालेंगे तो चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा। और दूसरा ये कि आपने इसमें जो है नींबू का जूस वो तकरीबन 2 से 3 चम्मच लाज़मी शामिल करना है, उससे भी चटनी काली नहीं होती, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो आपने लाज़मी इसमें डाल लेनी है, एक तो लेमन जूस और दूसरा आइस क्यूब। अगर आप डाल के इसको ब्लेंड करेंगे तो चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग के बाद मेरे पास ये आइस क्यूब ट्रे है, तो मैं इसमें डाल के फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि ये क्यूब्स की सूरत में आ जाए, तो फिर बाद में हम इसको जो एयर टाइट बैग्स होते हैं उसमें निकाल के स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में, ठीक है। इससे हमारी स्पेस भी ज़्यादा नहीं होती, और ये कि क्यूब्स भी सेपरेट हो जाते हैं। जब हमें यूज़ करना हो हम 1 से 2 आइस क्यूब डाल लें दही में, और हमारी मज़ेदार सी जो चटनी है वो तैयार हो जाती है।
खाना सिर्फ जायका नहीं, मोहब्बत भी होता है। घर में बनाएं, खुशियां बांटें और मुस्कुराते रहें। मज़ीद आसान और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे बिल्कुल फ्रेश और नेचुरल लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। बाज़ार वाला पेस्ट अक्सर केमिकल से भरा होता है, तो आप ये घर में बना के स्टोर करें। पूरा रमज़ान आपका काम आसान हो जाएगा। मैं आपको फ्रिज और फ्रीज़र दोनों में स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। और ये पेस्ट जो है इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इसके लिए हमने ले लेना है लहसुन और अदरक को, दोनों बराबर मिकदार में आप ले लें तो अच्छी बात है। अगर आपने लहसुन ज़्यादा लेना है तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। इसके बाद हमने दोनों को वॉश करना है। वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। जब ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर हम इनको छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे। छोटे छोटे पीसीस में काट लेने के बाद हमने ब्लेंडर लेना है और ब्लेंडर में हमने लहसुन और अदरक दोनों को इकट्ठे डाल देना है, ठीक है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल का, ठीक है। या फिर आपने इतना कुकिंग ऑयल डालना है कि ये ब्लेंडर जो अच्छे तरीके से रन कर सके। सिर्फ 5 मिनट में ये बड़ा अच्छा सा फ्रेश खुशबूदार पेस्ट बन जाता है। इसे एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रखें। 2 से 3 हफ्ते तक आराम से इस्तेमाल करें। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गीला चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, पानी इसमें बिल्कुल भी ना जाए। हाफ़ टी स्पून नमक का आपने इसमें लाजमी मिक्स कर देना है, उससे भी इसका कलर ख़राब नहीं होता। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट पानी डाल के बनाना है तो फिर आप इसको आइस क्यूब्स बना लें, ठीक है। फिर जब ये क्यूब्स बन जाएंगे तो आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकती हैं। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और आज मैं अपना मसाला बॉक्स रेडी कर रही हूँ ताकि इफ़्तार और सहरी की तैयारी बिल्कुल इजी और फास्ट हो जाए। इस तरह के मसाला बॉक्सेस मुझे बहुत पसंद हैं क्योंकि आपको एक ही बॉक्स के अंदर सारे मसाले जो हैं वो मिल जाते हैं। आपको हर डिब्बा अलहदा से खोल के उसको मसाले को निकाल के फिर दोबारा बंद करके दोबारा रखने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। आपने बॉक्स उठाया है, उसी में ही आपको सारे मसाले मिल जाते हैं। इसी तरह ये जो पाउडर्ड मसाले हैं ये भी एक ही मैंने बॉक्स में रखे हुए हैं और बहुत ही कन्वीनियंट रहता है कि आपने ढक्कन खोला और जितने मसाले आपको चाहिए आपने एक ही बार में वो यूज़ किए और मसाला बॉक्स को बंद करके दोबारा रख दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। इसके अलावा मैंने वाइट चने सिर्फ नमक डाल के बॉयल करके रख लिए हैं। जब ये ठंडे हो गए हैं तो अब मैं इनको इसका जो एयर टाइट बैग्स हैं उनमें स्टोर कर लूँगी। तो ये रमज़ानुल मुबारक में बहुत ही ईज़ी रहेगा। चाहे आप इनसे आलू चना चाट बना लें, फ्रूट चाट में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो सहरी में चिकन और वाइट चनों का मज़ेदार सा सालन बना सकती हैं। इफ़्तार में मज़ेदार सा वाइट चना पुलाव बना सकती हैं। आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।